अगर वाकई आप दिल से चाहते हैं ना कि ये वाला रमजान पिछले रमजानों की तरह बस ऐसे ही ना गुजर जाए, बल्कि इस बार कुछ अलग हो, प्लीज ये वीडियो अभी स्किप मत कीजिएगा। मुझे सिर्फ अपने चंद मिनट दें। मैं आपको कोई मुश्किल वजीफे नहीं बल्कि एक बहुत ही आसान और अच्छा प्लान देने वाली हूँ। वो प्लान जिसे मैं खुद भी फॉलो करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे भी उसकी उतनी ही ज़रूरत है। और इस प्लान में मैं कुरान का कैसे मुकम्मल करें एंड दुआएं कैसे कबूल होगी, कम पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा सवाब कैसे मिलेगा, और तर्जुमा कुरान का कैसे पढ़ें, मतलब मैं सारी चीज़ इस प्लान में इस 5 मिनट की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो स्किप मत करना वीडियोज़ को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल एंड ऑफ कोर्स अनदर वीडियो। ये बात सच है कि अक्सर हमें ना स्क्रॉलिंग करते हुए इस्लामिक वीडियोस देखना बोरिंग लगता है, हम स्किप कर देते हैं। लेकिन डियर, अगर आप मुझे सुन रही हैं और देख रही हैं तो ऑफ कोर्स ये भी एक इशारा हो सकता है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह भी चाहते होंगे कि आप ये वीडियो देखें एंड अपना मास्टर प्लान ले। आप कागज़ और कलम लेकर बैठें, क्योंकि मैं आपको रमज़ान मास्टर प्लान देने वाली हूँ। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करती हैं या हाउसवाइफ हैं, ये प्लान सबके लिए है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। वैसे तो मैं बार बार नहीं करती, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी एक चीज़ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्लान का पहला हिस्सा है नमाज। देखिए, नमाज के बगैर रोज़ा है ही नहीं, वो सिर्फ फाका यानी भूखा रहना है। रमज़ान में हर नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो क्या हम इतनी बड़ी ऑफर छोड़ेंगे? देखिए, नमाज रमज़ान में भी फ़र्ज़ थी, रमज़ान से पहले भी फ़र्ज़ थे और रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ है। रमज़ान का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम सिर्फ रोज़ों की बात करेंगे और नमाज को साइड पर रख देंगे। नमाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। नमाज तो हर हाल में पढ़नी है। ये ऐसी चीज़ नहीं जो कभी छोड़ दी जाए। आप मिसाल से ऐसे समझ लें जैसे सांस लेना इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बीमारी हो या सेहत, सांस लेना बंद नहीं होता। उसी तरह मुसलमान के लिए नमाज है। हालात बदल सकते हैं, महीने बदल सकते हैं, मसरूफियात बदल सकती है, लेकिन नमाज नहीं बदलती। रमज़ान हमें सिर्फ ये याद दिलाने आता है कि जिस इबादत को हमने पूरा साल मजबूत रखना था, हम उसे कमज़ोर ना करें। तो नमाज ये हर हाल में पढ़ना है, आप इसे याद रखें। अब आते हैं कुरान पर। हम जज्बात में आकर अभी हमने सोच रखा था, कितने लोग भी सोच लिए होंगे कि हमने इतना कुरान मुकम्मल करना है, 5 कुरान, 4 कुरान, 3 कुरान, जो भी पर सोच लेते हैं, नियत कर लेते हैं। और होता क्या है कि एक भी नहीं हो पाता। और लास्ट स्टार्टिंग में तो पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन लास्ट 8 वो भी नहीं पढ़ पाते। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले एक आप प्लान लिखें। आप नोट कर ले अपने मोबाइल के नोट में कि अगर आप 1 कुरान मुकम्मल करना चाहते हैं, 1 पढ़ें, अच्छा पढ़ें। मैं बताती हूँ, अगर जो 2 भी करना चाहते हैं, 3 भी करना चाहते हैं, मैं उनका भी बताती हूँ। लेकिन फर्स्ट आप अगर 1 करना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। तो हर नमाज के बाद अगर आपको सिर्फ 1 कुरान मुकम्मल करना है तो हर नमाज के बाद सिर्फ 4 सफ़ात पढ़ें। यानी फजर में 4 सफ़ात, ज़ोहर में 4 सफ़ात, असर में 4 सफ़ात, मगरिब में 4 सफ़ात, इशा में 4 सफ़ात। ये टोटल 20 सफ़ात बनते हैं। यानी रोज़ाना 1 12 और 30 दिन में 1 कुरान मुकम्मल। कितना आसान था। और अगर आप 2 कुरान पढ़ना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 8 सफ़ात पढ़ें। यानी 4 फ़र्ज़, मतलब नमाज पढ़ने से पहले, और 4 बाद में। अगर आप एक साथ भी पढ़ना चाहते हैं तो भी चलेगा। और अगर आप 3 कुरान मुकम्मल करना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 12 सफ़ात पढ़ें। यानी फजर में, ज़ोहर में, असर, मगरिब, इशा में 12-12 सफ़ात। तो इस तरह से आपका 3 कुरान मुकम्मल होगा। ये जो मैंने बताया हर नमाज के साथ 7 सफ़ात पढ़ने वाला, ये असल में एक प्लान है ताकि रमज़ान में 1 या 2 या 3 कुरान मुकम्मल हो सके। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 कुरान करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स 4 सफ़ात पढ़ें हर नमाज के बाद। अगर 2 कुरान चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 8 सफ़ात। और अगर 3 कुरान चैलेंज लेना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 12 सफ़ात। इसे याद कर लीजिए, इसलिए आपको याद हो गया होगा, या फिर आप लिख लें। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ गाइड है, पाबंदी नहीं है। अगर कभी फजर में ना हो सके और आप ज़ोहर में पढ़ लें तब भी बिल्कुल ठीक है। असल चीज़ कंसिस्टेंसी है, ना कि परफेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि फिर नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना ज़्यादा आसान है और कामयाबी तरीका है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा प्लान फॉलो करने वाले हैं, 1 कुरान, 2 कुरान या 3 कुरान। और हाँ, एक बात और, सिर्फ अरेबिक पढ़ना सवाब है, लेकिन समझकर पढ़ना हिदायत है। और मेरा मशवरा है कि आप तिलावत का टारगेट अलग रखें और तर्जुमा का टारगेट अलग। यानी दिन में जब भी फजर, ज़ोहर, असर के आसपास अरेबिक तिलावत करें, मतलब जो कुरान मुकम्मल करने का टारगेट था, यानी 1, 2 या 3 जितना भी। और रात में या जब भी आपको फ्री टाइम मिले सिर्फ थोड़ा सा तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं कि तर्जुमा भी उतना ही हो जितना तिलावत। नहीं, आप रोज़ सिर्फ चंद आयत भी पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि तर्जुमा में, मतलब अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है, वो आपको सीखने को मिलेगा। आजकल रोमन उर्दू में कुरान बहुत आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में, इसलिए समझना मजीद आसान हो जाता है। आप चाहे तो वो ले सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह जो पढ़ूंगी वो रोमन में शेयर करती रहूंगी। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कुरान के बारे में हम बात कर चुके हैं, नमाज के बारे में भी बात हो गई है। अब आते हैं मोस्ट पावरफुल दुआओं पर। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम दुआ कौन सी पढ़ें और कितनी पढ़ें, और मतलब दिन रात की कितनी दुआएं हैं, नमाज के बाद कौन सी दुआएं पढ़ें, और रमजान आ रहा है उसके लिए मोस्ट पावरफुल दुआ कौन सी है, जिसका सवाब बहुत ज्यादा है, जिसकी फजीलत बहुत ज्यादा हो। तो डोंट वरी, मैं उसका भी एक लिस्ट तैयार कर चुकी हूँ। आप बस इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं और सेव कर लें, या फिर आप मतलब नोट कर लें अपनी डायरी या फिर मोबाइल के नोट में।
सबसे पहले नमाज के बाद लाजमी क्या पढ़ना है। हर फर्ज नमाज के बाद ये 3 चीजें लाजमी करनी है। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार, और उसके बाद आयतुल कुर्सी। आपको आयतुल कुर्सी के बारे में ये हदीस तो पता ही होगी कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके जन्नत में दाखिल होने में सिर्फ मौत का रुकावट है। ये छोटा अमल है लेकिन बहुत बड़ा अजर है। अब आते हैं रमजान के 3 अशरे। रमजान 3 हिस्सों में है। 1 से 10 यानी रहमत का है, 11 से 20 रमजान तक मगफिरत की है, और 21 से 30 रमजान तक निजात के लिए है। पहला अशरा रहमत का अशरा है, ये मांगने का वक्त है। अल्लाह खुद कहते हैं कुरान में, मेरी रहमत हर चीज पे वसी है। तो जब रहमत का अशरा है तो रहमत ऑफकोर्स हम सब मांगेंगे। अल्लाह के इन नामों से अल्लाह को ये नाम बहुत पसंद है, और इस नाम से अल्लाह से जो चीज मांगी जाए वो जरूर कबूल करते हैं। या रहमानु, या रहीमु, या लतीफु, या करीमु, या वदूदु। इस नाम को ना याद कर लें और अपनी नमाज में या जब भी आपको टाइम मिले इस नाम को 100 बार 200 पढ़ के अपनी जो भी दुआएं हैं ना वो मांग सकते हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह के अच्छे नाम है, उन्हीं में से पुकारो। इस अशरे में खास तौर पर मांगे गुनाहों पर रहमत, दिल की सख्ती खत्म होना, घर में बरकत होना, औलाद की हिदायत, ये मांगने का अशरा है। ज्यादा दुआ करें। दूसरा अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की सफाई के लिए, तो इसमें खूब सारा इस्तगफार करें। 10 से 20 रमजान तक सबसे अहम इस्तगफार है। जितने भी बहुत सारे इस्तगफार हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दंबी व अतूबु इलैह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तगफार करते थे। रमजान में कम से कम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 100 मर्तबा पढ़ें। और सबसे जो इस्तगफार तो बहुत सारा है उसमें से एक इस्तगफार है सैयदुल इस्तगफार। मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखें, मैंने शॉर्ट में भी बताया है। इसकी फजीलत में फिर बता रही हूँ, जो यकीन के साथ पढ़ेगा जन्नत की बशारत है, मतलब जो इसे पढ़ ले। एक और ताकतवर दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ंबी कुल्लहु दक्कहु व जल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु। तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे, छोटे भी, बड़े भी, पहले भी, बाद वाले भी। तो आप ये इस्तगफार भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे इस्तगफार हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो याद रहे वो जरूर पढ़ें। और सैयदुल इस्तगफार नहीं याद है तो याद कर लें, ये मोस्ट पावरफुल इस्तगफार है। इस्तगफार का सरदार है ये, तो इसे जरूर याद कर लेना, ये बहुत पावरफुल है। और जितनी नबियों की दुआएं हैं सब स्क्रीन पे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने इसका शॉर्ट में बता रखा है, आप बस इसको ले लें। आप इसे हर रमजान जरूर पढ़ें, 10 से 20 रमजान तक। और उसके बाद तीसरा अशरा 20 से 30 रमजान तक सबसे अहम दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था कि लैलतुल क़द्र में क्या पढ़ें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ सिखाई थी। जामे तिर्मिज़ी की है। अफ़ूफ का मतलब क्या है? सिर्फ माफ नहीं, गुनाहों का रिकॉर्ड मिटा देना। तो ये बहुत पावरफुल दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। तो इसे जरूर याद कर लेना 20 से 30 रमजान तक पढ़ने के लिए, और खास करके लैलतुल क़द्र में। और उसके बाद आप टारगेट करें कि 100 मरतबा इस्तगफार रोजाना पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़नी है। चाहे आप कुछ भी काम करें, जब भी टाइम मिले, 10, 20, 100 जितना टाइम मिले आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। तीसरा कलमा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत पावरफुल है। मैं कलमा यहाँ पे दे दूंगी, वो वाला वो भी आप जरूर पढ़ें। बहुत सारी दुआएं हैं जो कि मैं और भी पावरफुल दुआएं शॉर्ट में बताऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिया है वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआ है, नबियों की दुआ है, सब साबित है। तो ये 3 अशरा की जो मोस्ट पावरफुल दुआ है वो भी मैंने दे दिया है, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। देखिए प्लान तो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते क्योंकि हम नफ्स से हार जाते हैं। याद रखें, रमजान में शैतान कैद है। अगर फिर भी सुस्ती हो रही हो या हमारा अपना नफ्स, इस बार हमें अपने नफ्स को हराना है। और हाँ, अगर स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये सारा दुआना लिख के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से भी मतलब स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। या फिर जब भी आपको टाइम मिले तो वीडियो को डाउनलोड करके आप वहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकती हैं, या कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। यूट्यूब का जो पोस्ट है उसमें भी मैं दे दूंगी, कोशिश करूंगी देने की सारी दुआएं। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।